बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बका न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान दुरे शहवार। इस वक्त मैं मौजूद हूं अजीज़ भट्टी थाने की हुदूद में गुलशन इकबाल 13C टाउन के अंदर मैं मौजूद हूं। अच्छा, यहाँ पे नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बताती चलूँ कि यहाँ पे कराची की और निस्बत इस इलाके में जो है क्राइम रेशो काफ़ी ज़्यादा देखने में आया है। यहाँ पे इलाका मकीनों की जानिब से भी SSP को के नाम एक एप्लीकेशन दायर की। अब यहाँ पे मैं मौजूद लोगों से जानूंगी कि उनकी क्या शिकायत है या अगर उन्होंने SSP को एप्लीकेशन दायर की है तो अभी तक पुलिस की जानिब से क्या इकदामात देखने में आए। सो व्यूअर्स, इंतजार किस बात का, प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। अच्छा नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैंने जब लोगों से बात करनी चाहिए तो यहाँ पे काफी लोग जो है अहले मोहल्ला मेरे साथ जमा है, जिनसे मैं इनसे ये सवाल करूंगी कि अगर इन्होंने एप्लीकेशन दायर की गई, इनकी तरफ से अगर पुलिस को एप्लीकेशन लिखी गई तो पुलिस की जानिब से अब तक क्या हिकमत अमली देखने में आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि आप यहाँ सबसे पहले तो मैं स्ट्रीट क्राइम के हवाले से आपसे पूछूंगी कि क्या क्राइम्स है जिनसे आपको शिकायत है। हमें शिकायत यही है, रोज़ाना यहाँ पर दुकानों पे बैठे हुए होते हैं लोग, जो चाय पीने आ गए होटल पे, जैसे दुकान पे कोई सामान लेने आ गए तो फ़ौरन 10-15 मिनट अगर कोई खड़ा है या बैठे हैं चाय पी रहे हैं तो पता ही नहीं चलता कहाँ से लड़के आ गए और गन पॉइंट पे उनसे मोबाइल वगैरह स्नैच वगैरह करके वो चले गए। ये तकरीबन अब एक हफ़्ते के अंदर 5-6 दफ़ा लगातार हो चुका है। अभी ये सुबह भी हुआ है, आज सुबह भी यहाँ वाक़या हुआ है। तकरीबन मेरे ख्याल 12-13 मोबाइल ले गए हैं होटल वाले से, 30-35 हज़ार रुपये ले गए हैं। तो ये डेली हो रहा है, कोई ऐसा दिन नहीं बच रहा कि सुबह के टाइम पे यहाँ वारदात ना हो। सही है। अच्छा, पुलिस को आप लोगों ने इन्फॉर्म किया, कंप्लेन की इस हवाले से? पुलिस को कंप्लेन तो की है, हमारे मोहल्ले वालों ने भी की है। देखें अभी तक कोई उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। नहीं, कोई पुलिस की मोबाइल अभी मैंने देखी थी जो गश्त कर रही थी, तो क्या सुबह के टाइम पर होते हैं? ऐसा होता है बाद वक्त, जैसे कि मोबाइल यहाँ से गुजर गई चली गई, उसके 15-20 मिनट के बाद जो है वारदात हो जाती है, कहीं ना कहीं वारदात हो जाती है। ये चक्कर है कि एक दफ़ा मोबाइल चली गई, उसके बाद कोई राउंड नहीं है और वहाँ वारदात हो गई, ऐसा होता है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अहले मोहल्ला से हमें काफ़ी शिकायत मौसूल होती रही है यहाँ पे रोज़ बरोज़ बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, तो आप क्या कहेंगी? हमने इसलिए शिकायत दर्ज कराई थी कि वाकई यहाँ पर, मुझे और ब्लॉक्स का तो इतना नहीं पता, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा शिकायतें मौसूल हो रही हैं। और ये कि रातों को तो पहले था ही, लेकिन अब तो दिन दिहाड़े बहुत ज़्यादा, हम लोग तो बिल्कुल निकलने वाले भी नहीं रहे ना, क्योंकि अब अगर हम यहाँ पर रक्षे का वेट भी करें ना तो हमें यही ख़तरा लगा रहता है कोई आएगा और लूट कर चला जाएगा। मतलब यहाँ शरह जो होती है ना बहुत बढ़ती जा रही है इस चीज़ की। कानून नाफिज हो जाए तो वो भी आगे बढ़ाए चले जा रहे हैं, तो मतलब कोई भी होप नहीं नज़र आ रही। पहले तो यहाँ मसले मसाइल थे गंदगी के, इन चीज़ों के, अब ये स्ट्रीट क्राइम्स इतने बढ़ गए। 2-4 दफ़ा तो ऐसा हुआ है कि बिल्कुल यहाँ पे हमारे चौकीदारों ने पकड़े हैं लोग ना, कुछ पठान टाइप के लोग थे, उनको पकड़ा है। मतलब कि कहाँ पर जाएं हमें तो समझ में नहीं आता, क्योंकि बिल्कुल ही अब तो हम घरों तक ही महदूद होकर रह गए। कोई कानून नज़र नहीं आता, कोई तहफ़्फ़ुज़ नज़र नहीं आता, किसको शिकायत करें ये समझ में नहीं आता, क्योंकि जो शिकायत हम जिससे करें, जो पुलिस है जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसी के हाथों हम महफूज नहीं है, तो हमें तो समझ नहीं आता कि कहाँ जाएं हम लोग। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं उनकी तरफ से लैकिंग है, उनकी कमज़ोरी उनकी बहुत बड़ी कमज़ोरी है। यहाँ पर कोई गश्त करती कोई गाड़ी नज़र नहीं आती, कोई पुलिस का बंदा नज़र नहीं आता, और अगर है तो यकीन जाने, मैं तो अपना यही कहूँगी कि जितना खौफ हमें पुलिस से महसूस होता है इतना शायद चोरों से भी ना हो। अच्छा सर, मुझे ये बताइए रोज़ बरोज़ बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम्स में पुलिस की कारकर्दगी को आप कहाँ देखते हैं? पुलिस की कारकर्दगी बिल्कुल ना होने के बराबर है, और इसके सिलसिले में कई मरतबा एप्लीकेशंस जमा कराई गई हैं। पिछले 2-3 साल से काफ़ी कंडीशन ख़राब है, लेकिन पिछले 3 महीनों में सैलाब ज़दगान की जो सिचुएशन है उसके बाद से मज़ीद यहाँ के हालात ख़राब हो गए। एप्लीकेशंस जो जमा कराई गई हैं वो सारे DSP SP सब लेवल पे की गई हैं, और उनको बताया गया है कि यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम्स जो हैं वो किस हद तक बढ़ चुके हैं। उनका जवाब ये होता है कि जी हमारे पास नफरी कम है, हमारे पास मोबाइलें नहीं है, हमारे पास लोग कम है, जिसकी वजह से हम इस पूरे एरिया को कवर नहीं कर सकते। और पिछले 3 महीनों में ये पोजीशन हो गई है कि जो अंदरूनी सिंध से लोग आए हैं या अफगानी लोग हैं जो डेलिबरेटली यहाँ पे सुराब गोड में इधर उधर बैठे हुए मुख्तलिफ गोटों में, वो आते हैं अपनी कार्रवाई करते हैं, और उनको ये एरिया फ्री में मिला हुआ है। जो निहत्ते लोग दिखते हैं ख़वातीनों को नहीं छोड़ रहे, उनके पर्स तक छीन रहे हैं। तो अभी रिसेंटली जो है तकरीबन इसका क्राइम रेट आप लोगों को अंदाज़ा होगा को 350 वारदातें पिछले महीने हुई हैं। तो इस वक्त तो बहुत ख़राब हालात है इस पूरे UC के, बहुत ख़राब हालात है। और पुलिस की क्योंकि नफरी कम है तो वो भी अपनी जगह पे बड़े मजबूर नज़र आते हैं, लेकिन काम तो उन्हीं का अल्टीमेटली। काम तो उनका है, लेकिन हम देखते हैं तो लॉ इन्फोर्समेंट वाले इदारे जो बजाय ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के, वो सियासतदान के साथ जो है वो एज अ गार्ड की ड्यूटीज़ निभा रहे होते हैं। तो वहाँ इसमें क्या कहेंगे आप? डेफिनेटली जो स्पेशल असाइनमेंट्स पे काम कर रहे होते हैं, 35,000 के करीब जो है ऐसी नफरी है जो इस वक्त
पूरे कराची में डेप्यूट हुई हुई है, जिनको सारे मिनिस्टर्स को, सारे जो सियासी अहदेदारान हैं, उन लोगों को चाहिए उनको रिलीव करें और उनको शहरी एरिया में भेजें। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है साबका एमपी सैयद कुतुब अहमद साहब। इनसे हम जानेंगे यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। जी, क्या कहेंगे आप स्ट्रीट क्राइम के हवाले से? वो कहते हैं कराची वाले क्या कहें स्ट्रीट क्राइम के हवाले से। यहाँ तो सूरत हाल ये है कि घर से बाहर हमारे बच्चे निकलते हैं तो हमारी बेगम जो है ना वो एंग्जाइटी के पेशेंट हो गई हैं, और ख़वातीन का ये आलम है कि जब बच्चे बाहर होते हैं उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी वो किस तरह गुजारें और क्या करें। ये पूरी पट्टी 13 EBC की ले लें या गुलशन बाल का जितना भी इलाके ले लें, वहाँ पे हर जगह ये कैफियत है कि वहाँ पे इंसानों की ज़िंदगी की कोई हैसियत नहीं है। कुछ नहीं पता कब किस वक्त कौन आके आपसे मोबाइल छीन ले और किस वक्त आके आपको लूट के चले जाए। जहाँ आप इस वक्त खड़े हुए हैं इसके बिल्कुल पीछे एक मस्जिद है, मस्जिद अक्सा के नाम से। उसके बाहर उसकी एक CC फुटेज भी आई थी कि एक पूरी फैमिली कहीं किसी तकरीब से आई है, वहाँ पे खड़े हुए हैं, ख़वातीन बाहर निकली हैं, बच्चों से, ख़वातीन से, मर्दों से, सबसे वो सब कुछ लूट के चले गए और कोई पूछने वाला नहीं था। यहाँ पे अगर हम खुद किसी को पकड़ लें तो पकड़ लें। अब यहाँ पे ऐसे नौजवान भी खड़े हैं जिन्होंने डाकुओं को खुद पकड़ा है यहाँ पे जाके। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इसमें हमारे हुक्मरानों को ये सोचने की ज़रूरत है कि वो कब तक जो है ना टैक्स की मनी की पैसों के ऊपर याशियाँ करते रहेंगे। हमें अब तहफ़्फ़ुज़ देने की ज़रूरत है, हमारे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है ताकि हम कराची के अंदर हम सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। सही है। जिस तरह आपने कहा CCTV कैमरा भी लगा हुआ था, ठीक है, अभी आपने जिस तरह बताया कि फैमिली को देखा, अब आप ये बताइए कि CCTV कैमरा की मदद से क्या पकड़ नहीं सकते थे? पुलिस के लिए तो बड़े आसान था फिर पकड़ना। मैं आपको एक लतीफ़ा सुना दूं कि यहीं पे हमारे हमने एक कचहरी की, एक खातून खड़ी हुई आई थी हमारे मोहल्ले, किसी मोहल्ले से। उन्होंने ये बताया कि एक पुलिस वाले से जो है कुछ दिन पहले उनके दुकान के सामने कुछ लोगों ने मोबाइल छीना, तो पुलिस वाले उनके पास आए और कहने लगे कि जी वो आप CCTV की फुटेज दे दें क्योंकि हमारे पुलिस वाले से मोबाइल छीन के चले गए थे। तो जब पुलिस का ये हाल होगा तो मेरा और आपका क्या हाल होगा? हम किस तरह सब कुछ करेंगे? या तो हुकूमत हमें इजाज़त दे दे कि हम मसला लेके घूमें, अपनी तहफ़्फ़ुज़ खुद करें तो हम कर लेंगे सारा तहफ़्फ़ुज़। लेकिन मसला ये है कि हम इस वक्त अरबों रुपए, कराची 1500 अरब रुपए का टैक्स देता है हुकूमत को। ना हमारे पास सड़कें हैं, ना हमारे पास तहफ़्फ़ुज़ है, ना ज़िंदगी मौजूद है। तो इसलिए हमें ये फ़ैसला करना है कराची वालों को कि हम किस तरह ज़िंदगी गुजारेंगे और किस तरह अपना मुस्तकबिल को, बच्चों के मुस्तकबिल को हम महफूज बना सकते। अच्छा, हमारी शिकायत जो हमें मौसूल हुई है उसके हिसाब से यहाँ पे जिस तरह से रेशो बढ़ता जा रहा है क्राइम का, तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए जी, यहाँ पे गुलशन इकबाल के अंदर, पूरे गुलशन इकबाल के अंदर मेरा अपना अंदाज़ा ये था, खैर पूरी कराची में ही है, लेकिन यहाँ पे ये क्राइम का रेशो दूसरे इलाकों में ज़्यादा है। जो सबसे बड़ी वजह मेरे ख्याल से वो ये है कि यहाँ पे जो हुक्मरान है और पुलिस है उनकी नाअहली है जो मौजूद है। अगर पुलिस चाहे तो सब कुछ हो सकता है, कोई सबको पकड़ सकते हैं, सारे काम हो सकते हैं। हमने ऐसे पुलिस अफसरान भी देखे हैं जिन्होंने थोड़ी सी कोशिश की और उसका फ़र्क पड़ा है। तो जब तक कि हुकूमत की तरफ से सिंसेरिटी नहीं आएगी और वो उसके ऊपर काम नहीं करेंगे और अपने आप के विल शो नहीं करेंगे, उस वक्त तक यहाँ मसला हल नहीं हो सकता। और विल शो करने के लिए ऐसे हुक्मरान चाहिए जो लोगों का दर्द और खौफ रखते हों, यानी कि किसी को फिक्र ही ना हो कि कितने लोग मर रहे हैं और कितने लोगों के से जो है पैसे लूट लिए गए हैं और कितनी ख़वातीन से पर्स छीन लिए गए हैं, कितने लोगों के मोबाइल छीन लिए गए हैं, कितने लोग जो है ना शहीद हो गए हैं कराची में। किसी को फिक्र ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो असल तो वही बात है, ऊपर से ट्रिकलिंग डाउन इफेक्ट होता है, ये हुकूमत का करने का काम है। हम उम्मीद करते हैं कि जब इतनी जो हम दुहाई दे रहे हैं, आप लोग भी दुहाई दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं, कराची का हर फर्द दे रहा है, उसके नतीजे में जहाँ पर कुछ असर पड़े और कुछ हमारे ज़िंदगी में सुकून आए हमारी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जमात इस्लामी के अहदेदार रिजवान साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा रिजवान साहब, आप क्या कहेंगे यहाँ पे जिस तरह से स्ट्रीट क्राइम्स जो हैं, जिस तरह से हमें शिकायत मौसूल हुई हैं उस हवाले से? देखिए जी, जिस तरह से शिकायत मौसूल हुई, हमने कुछ एप्लीकेशंस जमा कराई थी इदारों को, तो उसके ऊपर कोई अभी तक एक्शन नहीं हुआ। ठीक है, ये यहाँ का रोज़ का मामूल है कि जिस तरीके से यहाँ पे डकैतियाँ हो रही हैं और रोज़ाना यहाँ पे दुकानदार, जहाँ चाय का होटल है, चाय के होटल के ऊपर अभी 3 से 4 दफ़ा जो है वो चाय का होटल लुट चुका है। इस तरह यहाँ पे हम निकलते हैं बाहर, यहाँ पे रोज़ाना की जो है डकैतियाँ, अफ़गानियाँ भी अभी 4 पिछली दफ़ा हमने लोगों ने पकड़े, यहाँ पे लोगों ने पकड़ के पुलिस के हाथ, वो चारों अफ़गानी थे, गैर इलाकाई लोग हैं, यहाँ शहर से बाहर के लोग हैं, और यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम है। सेकेंडली यहाँ पे एक सबसे बड़ा मसला है कि जो लेट नाइट जो है यहाँ पे दुकानें खुली रहती हैं, चाय के होटल्स खुले रहते हैं, तो उसके ऊपर जो है लोग वहाँ पे बैठे रहते हैं, नशे भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। और जिस तरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर बढ़ गए, हसन स्क्वायर से लेके जो है तकरीबन ये नीपा के दरमियान ये लेट नाइट अपनी एक्टिविटीज़ जारी रखते हैं।
और ये एक्टिविटीज़ की वजह से जो है यहाँ पे जो है गैर इलाकाई लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं और वो फिर मुख्तलिफ नशों की हालत में होते हैं और उन नशों की हालात की वजह से जो है यहाँ पे फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और ये हमारा एरिया जो है बेइंतहा इनसिक्योर है, ये कि अर्बन एरिया है जो कि अब जो है बिल्कुल एक पॉश एरिया नहीं रहा। हालात आपके सामने, सड़कों के मामला है तो और बहुत सारी चीज़ें जो कि मामला यहाँ पे हालात के हिसाब से हैं, लेकिन जो इस वक्त का जो सबसे बड़ा इशू है वो हमारे लिए है डकैतियाँ और ये अपने जो हमारे ख्वाजा सरा हैं इनके गैर अखलाकी हरकत का मामला और नशे का मामला बहुत ज़्यादा इधर फैला हुआ है। इस वजह से हमारी घर की ख़वातीन निकलती हैं, जब वो जहाँ से निकलती हैं तो वहाँ पे जो है उनके ऊपर आवाज़ें कसी जाती हैं। ऐसे तो वो जिस तरीके के लोग वहाँ से आते हैं जो कि नशे की हालतों में होते हैं और वो इस इलाके की बिना लोग जानते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जब वो आते हैं तो वो फिर दूसरी ख़वातीन के साथ भी बदतमीज़ी करते हैं, वो एक मामला बड़ा वो है। फिर उसके बाद जो डकैत आते हैं, आप रात में निकल नहीं सकते, किसी का कुछ पता नहीं, कोई उसमें आता है तो गोली मार के चला जाता है। तो ये मामला बहुत ज़्यादा है इस एरिया के अंदर, ख़ासतौर पे 13 ABC गुलशन की जो ये है हमारी एरिया, इससे हम बेइंतहा ये मामला बहुत ज़्यादा फैला है। नाज़रीन इकराम, आज प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि हमारे जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं उनको जगाना है, उनको उनकी कारकर्दगी के हवाले से बताना है कि जिस तरह से यहाँ पे अजीज़ भट्टी थाने के हुदूद में जिस तरह से यहाँ लोग इलाका मकीन परेशान है, तो खुदारा वो अपनी ड्यूटीज़ को समझें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हुए यहाँ पे जो इलाका मकीन है जिस तरह से वो शिकायत देते रहे हैं, दर्ज करवाते रहे, उस शिकायत की बेस पर यहाँ अहले मोहल्ला को जो है वो सहूलियात वो फराहम की जाए जिसके एवज़ में वो सरकार से तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। प्रोग्राम का मकसद करना हमें कराची की सूरत हाल से आप सबको आगाह करना था। प्रोग्राम आप लोगों को कैसा लगा, इस हवाले से हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट्स करके हमें बताइएगा कि हम प्रोग्राम को मजीद कैसे बेहतर बना सकते हैं। कैमरामैन सईद मलिक के साथ दुरे शहवार को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।